जमीन देने वाले किसान आज विकास की उड़ान के गवाह बने। जेवर से लखनऊ तक किसानों की उड़ान, विकास मॉडल पर लगी मुहर। एयरपोर्ट बना तो बदली किस्मत, किसानों ने मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। जेवर से किसानों को सम्मान, विकास मॉडल की नई पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। जिन किसानों ने कभी अपनी जमीन देकर देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ किया था, वही किसान आज हवाई जहाज से लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। साथ ही एयरपोर्ट परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार को धन्यवाद भी किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के साथ साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का भी आभार जताया और कहा कि जिस विकास की कल्पना कभी की गई थी, अब वह धरातल पर दिखाई दे रही है। आखिर किसानों ने मुख्यमंत्री से क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला विकास का बड़ा केंद्र माना जा रहा है। इसी एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल नोएडा से विमान के जरिए लखनऊ पहुंचा। यह यात्रा अपने आप में खास रही क्योंकि जिन किसानों की जमीन पर एयरपोर्ट का सपना साकार हो रहा है, उन्हीं किसानों ने पहली बार उस बदलाव को महसूस किया जिसके लिए उन्होंने वर्षों पहले अपनी भूमि दी थी। लखनऊ पहुंचकर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और एयरपोर्ट परियोजना से क्षेत्र में आए बदलावों पर चर्चा की। छीतर खान नगरा की जमीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब वो एयरपोर्ट चला था माननीय जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को। और हमारे भाई सब प्रसन्न थे। यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे। और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। 2.5 गुनी वोटों से जिताया था हमने इस बार इनको। जी का मैं सबसे पहले अभिवादन करती हूँ सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिवादन है। और जितने भी यहाँ पे शासन और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं सभी को एक बार नमस्कार करती हूँ। मेरी शादी सन 97 में हुई थी यहाँ पे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए या खुर्जा जाना पड़ता था या कहीं और। जो बच्चे बाहर निकल गए वही मतलब निकल पाते थे, वरना गांव के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई हैं कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाइयों तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे। लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहां तक पहुंचे हों जहां तक हमको आज माननीय विधायक जी ने पहुंचाया है। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान किसानों ने कहा कि जेवर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, बिजली, रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। एयरपोर्ट परियोजना के कारण क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने विकास के जिस मॉडल का वादा किया था, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही किसानों ने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के प्रयासों की भी सराहना की। किसानों का कहना था कि स्थानीय स्तर पर लगातार संवाद और समन्वय के कारण विकास परियोजनाओं को गति मिली और किसानों की बात सरकार तक पहुंची। बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत के नाम है। बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी, और मैं वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा करवा। इस मुलाकात के दौरान किसानों ने क्षेत्र के विकास, रोजगार और
रोजगार के अवसरों और भविष्य के योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। किसानों ने उम्मीद जताई है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और जेवर क्षेत्र प्रदेश की नई आर्थिक राजधानी के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने भी किसानों के योगदान को सराहते हुए कहा कि विकास की किसी भी बड़ी परियोजना में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये मुलाकात केवल धन्यवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि विकास और विश्वास के उस रिश्ते का प्रतीक बनी जिसमें किसान और सरकार दोनों साझेदार के रूप में नजर आए। जेवर एयरपोर्ट परियोजना को लेकर किसानों की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि विकास और विश्वास के उस मॉडल की तस्वीर थी जिसमें सरकार और किसान एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। जिन किसानों ने अपनी जमीन देकर विकास की नींव रखी, आज वही किसान उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में एयरपोर्ट शुरू होने के बाद ये परियोजना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।